अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों आज एक बहुत ज़रूरी उन्वान, एक बहुत ज़रूरी टॉपिक पर आपसे गुफ्तगू करना है। और इससे पहले कि मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं, एक गुजारिश भी है आपसे कि जब भी मैं कोई बात आपसे किया करूं वीडियो के ज़रिए से, और आपको अगर लगे कि ये बात समाज के लिए, मुआशरे के लिए या लोगों के लिए मुफीद है, इससे किसी को फ़ायदा पहुंच सकता है, किसी की ज़िंदगी के अंदर कुछ थोड़ी सी भी चेंजिंग आ सकती है, तो खुदारा अल्लाह के लिए आप उस बात को दूसरों को शेयर कर दिया करें, दूसरों को फॉरवर्ड कर दिया करें, आगे फैला दिया करें। देखिए, इंसान का जो मस्तिष्क है, जो दिमाग है, जो माइंड है, वो इस तरह से काम करता है कि वो नेगेटिव बातों पर ज़्यादा तवज्जो देता है। हम देखते हैं रोज़ाना कि लोग ऐसी बातों को ज़्यादा फॉरवर्ड करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, जिनसे समाज में कोई फ़ायदा नहीं पहुँचता, और बल्कि एक डर का माहौल बनता है, हौसले लोगों के पस्त होते हैं, अफवाहें बढ़ती हैं, फैलती हैं। ये इंसान का माइंड है, इंसान की खसलत यही है कि वो ऐसी चीज़ों पर ज़्यादा झुकाव उसके अंदर होता है। जबकि होना तो ये चाहिए कि जो अच्छी चीज़ें हैं, बेहतर चीज़ें हैं, जो समाज के लिए फलाह व बहबूद की चीज़ें हैं, जो इंसान को हौसला देने वाली चीज़ें हैं, या समाज में लोगों के लिए, मुआशरे के लिए 1% भी फ़ायदे की मंद चीज़ें हैं, तो हमें उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना चाहिए, क्योंकि ये भी एक नेक काम है। हमारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नेकी की बातों को फैलाना, अच्छी बातों को फैलाना, जिससे किसी का 1% भी फ़ायदा हो जाए, ऐसी बातों को फैलाना फरमाया सदका है। यानी पता ये लगा कि सदका सिर्फ ये नहीं है दोस्तों कि हम मालो दौलत अल्लाह की राह में ख़र्च करें, वो तो है ही, लेकिन ये भी एक सदका है। हमारा नबी ने फरमाया कि अच्छी बातों को एक दूसरे को शेयर करना, फैलाना, ये भी सदका है, बशर्ते वो बात ऑथेंटिक हो, सही हो, और क्रॉस वेरीफाई करने के बाद में आप उसको आगे बढ़ाएं। ऐसा नहीं कि सुनी सुनाई बातों को और बिला दलील की बातों को आप आगे बढ़ाते रहें। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सबसे बड़ी जीत। जी हाँ, आज का टॉपिक बहुत ही अहम है और सिर्फ 2-3 मिनट के अंदर अपनी बात ख़त्म कर दूंगा, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा, इसलिए अगर आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो आखिर तक जुड़े रहें। सबसे बड़ी जीत दोस्तों, सबसे बड़ी जीत क्या है? हर इंसान दुनिया के अंदर, चाहे मर्द हो या ख़वातीन, वो चाहते हैं कि उनको किसी न किसी तरह की सक्सेस, कामयाबी और सफलता मिल जाए, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, हर इंसान चाहता है। लेकिन सबसे बड़ी जीत क्या है दोस्तों? मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी जीत ये है कि इंसान दुनिया के अंदर अपने ख़यालात पर, अपने विचारों पर, अपने फीलिंग्स पर कंट्रोल करना सीख जाए, कंट्रोल करने का हुनर आ जाए। दोस्तों, जीत ये भी है कि इंसान को जो उसने चाहा वो उसको मिल गया, मालो दौलत मिल जाए, घर मकान मिल जाए और सारे असबाब मिल जाएं, उसको जो मिशन है उसका, उसमें वो कामयाब हो जाए। ये भी जीत है, ये भी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं और ये चाहिए ही चाहिए। लेकिन इससे भी बड़ी चीज़ ये है कि इंसान अपने ख़यालात पर कंट्रोल करने का हुनर सीख जाए। अगर इंसान अपने ख़यालात पर कंट्रोल करने का हुनर नहीं सीखेगा तो उसको सारे मालो जायदाद, धन दौलत, पैसा, गाड़ी, मकान, बिल्डिंग्स कोई भी फ़ायदा नहीं देंगी। हर अच्छी चीज़ की शुरुआत, हर तरह के सुख, हर तरह की खुशी और हर तरह की अच्छी बेहतर चीज़ की शुरुआत होती है हमारे विचारों से, हमारे ख़यालात से। हमारे ख़यालात ही तय करते हैं कि हम आने वाली ज़िंदगी हमारी कैसी होगी। हमारे ख़यालात तय करते हैं कि हम अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे या खुशी वाली ज़िंदगी गुजारेंगे, या दुख और तकलीफ़ या टेंशन में गुजारेंगे, या डर के साए में ज़िंदगी गुजारेंगे। दोस्तों, एक सर्वे ये बताता है, सर्वे होते रहते हैं, सर्वे बताता है कि दिन भर में लगभग 60,000 ख़यालात, 7,000 थॉट्स, विचार इंसान के माइंड के अंदर आते हैं, और बहुत सारे उसमें ऐसे होते हैं जिस पर इंसान का कोई कंट्रोल नहीं हो सकता, यानी वो हवा की झोंके की तरह आए और चले गए। लेकिन कुछ ख़यालात ऐसे होते हैं जो जहन के अंदर आते हैं और जमे रहते हैं, यानी अपना बसेरा कर लेते हैं और वहाँ से हटने का नाम नहीं लेते। अगर वो ख़यालात नेगेटिव हैं, मनफी हैं, नकारात्मक हैं, तो ऐसे ख़यालात इंसान की ज़िंदगी के अंदर दोस्तों जहर घोल सकते हैं। ऐसे ही ख़यालात की पहचान करने की ज़रूरत है, और ऐसे ख़यालात जब आपके जहन के अंदर आएँ तो पहली बात तो ये है कि आप उनको इंटर ही ना करने दें, जहन के अंदर से झटक दें, निकाल दें, बाहर से ही उनको निकाल दें। और अगर बिलफ़र्ज़ इंटर भी कर जाएं तो उनको ज़्यादा देर के लिए अंदर मौजूद ना रहने दें और उनको किसी भी तरीके से बाहर निकाल दें। अगर वो ज़्यादा समय तक टिके रह गए तो आपकी ज़िंदगी के अंदर जहर घोल देंगे। दोस्तों, ख़ास तौर से मैंने बताया नेगेटिव ख़यालात। नेगेटिव ख़यालात कौन कौन से होते हैं? जैसे गुस्सा एक नेगेटिव ख़यालात है, एक मनफी असर है इंसान का, एक मनफी सोच है। इसी तरह से लालच भी नेगेटिव ख़यालात की श्रेणी में आता है, उसके ज़ुमरे में आता है। हसद
ईर्ष्या करना, हसद करना, ये भी नेगेटिव ख्यालात है। डर, किसी भी तरह का डर हो, किसी भी तरह का डर हो, अगर वो लगातार आपके जहन में, दिलो दिमाग में बना हुआ है तो याद रखें दोस्तों, ये एक बहुत ख़तरनाक किस्म का नेगेटिव विचार है, नेगेटिव ख्यालात है। ये सारे नेगेटिव ख्यालात या इनमें से कोई एक भी अगर आपके जहन और दिमाग में लंबे समय तक अगर बना रहा तो आपकी ज़िंदगी के अंदर एक तरह का जहर घोल कर रख देगा और आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है दोस्तों। तो ज़रूरत इस बात की है कि इन ख्यालात को हम इंटर ही ना करने दें, कभी अगर आ भी जाएँ तो उनको निकाल कर बाहर कर दें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी के लिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा था कि सबसे बड़ा जिहाद ये नहीं है कि इंसान दुश्मन को कत्ल कर दे या मैदान जिहाद में फ़तह हासिल करके आ जाए। आपने फरमाया, सुनने की बात है और समझने की बात है, आपने फरमाया सबसे बड़ा जिहाद ये है कि इंसान अपने ख़यालात पर, अपने नफ्स पर कंट्रोल करना सीख जाए। जिसने ये हुनर सीख लिया, इस आदत को डेवलप कर लिया, वो इंसान हर चीज़ पर कंट्रोल कर सकता है। बड़ी से बड़ी कामयाबी, बड़ी से बड़ी सक्सेस वो हर क्षेत्र में, हर फील्ड में पा सकता है, क्योंकि अपने ख़यालात को हुनर, अपने ख़यालात को कंट्रोल करने का हुनर, हर जगह आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। तो इसका तरीका क्या है, आप किस तरीके से कंट्रोल करेंगे और अच्छे ख़यालात किस तरह से आएँ, ये भी बता दूँ। जब आपकी सोहबत अच्छी होती है, आप अच्छी वीडियोज़ के साथ रहते हैं, दिन में अच्छी किताबें पढ़ते हैं, अच्छे लोगों की बातें सुनते हैं, तो कुदरती तौर पर आपके ख़यालात अच्छे डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब आपकी सोहबत अच्छी नहीं होगी, गलत तरह की वीडियोस देखेंगे, नेगेटिव ख़बरों से चिपके रहेंगे, मीडिया से चिपके रहेंगे, गलत ख़यालात के ज़ुमरे में आप रहेंगे, 24 घंटे अपने आप को रहेंगे ज़्यादातर, तो आपके ख़यालात भी गलत तरह के बनने वाले हैं। तो अपने आप को उस जगह से निकालिए और अच्छे ख़यालात के अंदर लेके आइए, तो आपकी ज़िंदगी आपकी एक बेहतर बने। तो सबसे बड़ी जीत ये है दोस्तों कि आप अपने ख़यालात को कंट्रोल करने का हुनर सीख जाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।